हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है उसके बारे में। तो कनाडा में मेरा मंथली एक्सपेंस क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कितनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं कनाडा में मॉन्ट्रियल सिटी में रहता हूँ। जो आपको पीछे दिख रहा है वो है मॉन्ट्रियल सिटी। तो मैं मॉन्ट्रियल सिटी में रहता हूँ और मैं आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग दिखाने वाला हूँ वो है मेरी मॉन्ट्रियल सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप टोरंटो में रह रहे हो या कैलगरी या एडमंटन या वैंकूवर में रह रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग हो सकती है। मगर मेरी यहाँ पे कनाडा में मॉन्ट्रियल में कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा मंथली एक्सपेंस क्या है। जब हम एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे घर का रेंट। अगर हम रेंट पे रह रहे हो तो हमारे घर का रेंट इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपना खुद का घर लेके वहाँ पे रह रहे हो तो हमारे घर का ईएमआई। तो फिर मेरा रेंट कितना है। तो यहाँ पे मेरा रेंट है $975, मीन्स $975 मेरा घर का रेंट है। और मैंने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है जो कि वो 4.5 है। 4.5 मीन्स हमारे इंडिया में जो 2 BHK अपार्टमेंट बोलते हैं इसको यहाँ पे कनाडा में वो 4.5 बोलते हैं। तो मेरा 4.5 अपार्टमेंट है $975 का। अब कई कई जगह पे क्या होता है कि कार का पार्किंग भी रेंट में इंक्लूड होता है, मगर मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे कार का पार्किंग रेंट में इंक्लूड नहीं है। और मेरे पास कार भी है तो उसका मुझे पार्किंग का चार्ज भी देना पड़ता है। तो उसका मेरा पार्किंग का चार्ज है $67। करीबन $70 के आसपास मुझे हर महीने पार्किंग के पे करने पड़ते हैं। अगर आप स्ट्रीट पार्किंग कर रहे हो या फिर आप बाहर पार्क करते हो, अंदर पार्क करना नहीं चाहते हो तो वो अलग बात है। मगर मैंने इंडोर पार्किंग लिया है जिससे अगर विंटर आए तो विंटर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको अंदर का पार्किंग नहीं चाहिए और बाहर का पार्किंग चाहिए तो वो करीबन $35 या $40 में मिल जाता है। और अगर आप स्ट्रीट पे पार्किंग करते हो तो वो बिल्कुल फ्री रहता है। मगर उसमें क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से दिन आपको किस साइड पार्क करना है। अब तीसरा सबसे बड़ा कॉस्ट है वो है कार का ईएमआई। अगर आप अपनी कार खुद परचेस करते हो, मीन्स आपने सेकंड हैंड कार परचेस की हुई है और आपने कैश में बाई की हुई है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मगर मैंने कार ईएमआई पे ली थी तो मेरा मंथली कार का ईएमआई है करीबन $384, मीन्स करीबन $400 के आसपास मेरा कार का ईएमआई आता है। तो तीसरा बड़ा एक्सपेंस है मेरा कार का ईएमआई का। यहाँ पे सेकंड में कार के भी बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सेकंड में कोई भी अच्छी कार ढूंढने जाओ तो आपको 5 या 10,000 डॉलर में मिल जाती है। मगर मुझे ऊबर करने का प्लानिंग था मेरे माइंड में, तो इसलिए मैंने नई गाड़ी ली थी। अभी जो मैं आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ ना वो सारे मेरे फिक्स एक्सपेंस है। मीन्स कि अगर मैं कुछ करूँ या ना करूँ मुझे इतने एक्सपेंस तो मंथली करने ही है। से बोट जा रही थी तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो वीडियो में भी डिस्टर्बेंस आ रहा था और इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया। अब मेरा चौथा सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है इंश्योरेंस का। मेरा कार का इंश्योरेंस आता है करीबन $157 और मेरा घर का इंश्योरेंस आता है $35। मैंने कार का और घर का दोनों इंश्योरेंस करवा के रखे हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मैं उसमें कवर कर सकूँ। तो कार का और घर का मिला के मेरा एक्सपेंस अराउंड $195 के आसपास मेरा इंश्योरेंस का कॉस्ट रहता है जो मुझे हर मंथ पे करना पड़ता है। अगर आपकी कार पुरानी है तो आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट भी कम आएगा। मगर मैंने नई गाड़ी ली थी और मैंने रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस भी साथ में लिया था तो इसके हिसाब से मेरा इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा है। टोरंटो के हिसाब से कम है मगर मॉन्ट्रियल के हिसाब से मेरा इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो वो मेरा है करीबन $195। तो अब बात करते हैं मेरे मोबाइल और इंटरनेट के एक्सपेंस की। तो मेरा मोबाइल का बिल आता है करीबन $84 और मेरे फैमिली में सबके पास मोबाइल है। तो मैं मेरे बेटे बेटी और मेरी वाइफ का भी मोबाइल का एक्सपेंस इंक्लूड करूं तो उन तीनों का मिला के एक्सपेंस होता है $198। मीन्स करीबन $200 का एक्सपेंस होता है उनके मोबाइल फ़ोन का और मेरा मोबाइल का एक्सपेंस है $84 का।
और मेरा घर का जो इंटरनेट है, मैंने अनलिमिटेड इंटरनेट लिया हुआ है, तो उसका मंथली एक्सपेंस है मेरा $40 का। वैसे तो मेरे घर के इंटरनेट का बिल आता है $80 का, मगर मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शेयरिंग किया हुआ है। मीन्स मेरे फ्रेंड का घर मेरे साथ में ही है, मेरा घर है उसके बाद तुरंत ही उसका घर है, तो हम दोनों को एक ही राउटर से वाईफाई का कनेक्शन मिल सकता है, इसलिए हमने एक ही कनेक्शन लिया है और हम दोनों ने इंटरनेट शेयर किया है। तो उस हिसाब से मेरा कॉस्टिंग पड़ता है $40 का। और मैंने जो प्लान लिया है वो अनलिमिटेड इंटरनेट का प्लान है, जिसमें 400 Mbps का इंटरनेट का स्पीड है और 50 Mbps का अपलोडिंग का इंटरनेट का स्पीड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट की। वैसे तो मेरे पास गाड़ी है, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा ऐसे ट्रांसपोर्टेशन गिनो तो मेरा मंथली पेट्रोल का कॉस्ट है $100 का, मगर मेरे फैमिली मेम्बर ने बस पास लिए हुए हैं, तो मेरे बेटे और बेटी का एज ए स्टूडेंट उनका कंसेशन में आता है बस पास, तो वो करीबन होता है $110 का, और मेरी वाइफ का बस पास है $85 का। तो कुल मिला के मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है बस पास का $195, और पेट्रोल का इंक्लूड करूँ तो मेरा $100 के करीबन पेट्रोल का डाल दे इसमें, तो मेरा $295 के आसपास मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। अब बात करते हैं घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में। तो मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है करीबन $80 to $85। तो मेरा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो एवरी 2 मंथ आता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, वैसे ही यहाँ पे एवरी 2 मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो वो मेरा होता है $80 to $85, मगर पूरे साल की एवरेज में निकालूँ ना तो वो करीबन रहती है $80 के आसपास। तो इसके हिसाब से मेरा मंथली जो एक्सपेंस रहता है एज ए लाइट बिल, तो मुझे मंथली वो पड़ता है $40 पर मंथ, क्योंकि $80 के आसपास जो आता है वो आता है पूरे 2 महीने का। तो दोस्तों ये जो एक्सपेंस मैंने गिना है आपको, वो पूरे एक्सपेंस थे फिक्स एक्सपेंस। डेट मीन्स अगर मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे इतने एक्सपेंस तो यहाँ पे करने ही है। इसमें माइनर अप एंड डाउन होता है, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा फिक्स एक्सपेंस। अब मैं आपको बात करता हूँ वेरिएबल एक्सपेंस की। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस की बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंस है, विंड बहुत ज़्यादा चल रही है, एक्चुअली आज वेदर थोड़ा विंडी है, इसके हिसाब से। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस की। वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंस है ग्रोसरी का। मेरा ग्रोसरी का एक्सपेंस, हम 4 लोग हैं घर में, तो 4 लोग के हिसाब से मेरा ग्रोसरी का एक्सपेंस होता है मंथली करीबन $600। तो $600 की मेरी ग्रोसरी का एक्सपेंस होता है, और दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंस उसमें ऐड कर दूँ तो $100 के हम एडिशनल एक्सपेंस के तौर पे उसको साइड में रखते हैं। तो करीबन मेरा वेरिएबल एक्सपेंस होता है $700 के आसपास। तो कुल मिला के मेरा मंथली एक्सपेंस है $3000 के आसपास। अगर आप इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करो तो वो होता है करीबन 1,65,000 के आसपास। तो यहाँ पे कनाडा में रहने का मेरा मंथली कॉस्ट है 1,65,000 रुपये। ये जो मैंने एक्सपेंस गिना है ना, वो मेरे एक्सपेंस यहाँ पे मॉन्ट्रियल के हैं। अगर आप टोरंटो में रहते हो तो वहाँ पे रेंट का पोर्शन इससे डबल हो जाता है। डेट मीन्स टोरंटो में रेंट होता है करीबन 1800 के आसपास। अगर मैं जो 4.5 में यहाँ पे रहता हूँ वही 4.5 मुझे टोरंटो में चाहिए, तो उसका रेंट है करीबन $1800 का। तो आप सोचो, अगर जो मेरा एक्सपेंस अभी यहाँ पे मॉन्ट्रियल में हो रहा है वही लाइफस्टाइल में मैं अगर टोरंटो में रहना चाहूँ तो मेरा एक्सपेंस करीबन 4500 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है और बसेस के पास भी है, वो भी थोड़े ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से वहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मगर मैंने जो ये एक्सपेंस आपको बताया वो है हमारे मॉन्ट्रियल सिटी का, और ये जो पीछे दिख रहा है वो है मॉन्ट्रियल सिटी, मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे मंथली एक्सपेंस के बारे में। और मैंने मेरी अगली वीडियो में बताया था कि मैं पहले ऊबर करता था, तो ऊबर में मुझे करीबन 5000 के आसपास मिल जाता था मंथली। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरी बचत कितनी होती होगी यहाँ पे। अभी तो कोरोना के वजह से यहाँ पे पूरा सिचुएशन डामाडोल हो गया है,
तो अभी इतना नहीं बोल सकते जितना हम पहले करते थे, क्योंकि आप अभी कोरोना की इफ़ेक्ट सभी सेक्टर में है। मगर मोटा मोटा बोले तो अगर मैं $5,000 ऊबर में कमाता हूँ और मेरा एक्सपेंस है $3,000 का, तो मेरे पास मेरी बचत होती है करीबन $2,000 की। दैट मीन्स $2,000 मेरा मंथली सेविंग रहता है। और मेरी वाइफ जॉब करती है, मेरी डॉटर जॉब करती है, और उनका जो आता है वो डिफरेंट। तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे कनाडा में आप कितना सेविंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ रहे। ये देखो यहाँ से मॉन्ट्रियल ओल्ड फोर्ट बहुत ही सुंदर दिखता है, तो मैं आपको थोड़े दर्शन करा दूँ मॉन्ट्रियल डाउनटाउन के। 1 मिनट होल्ड करना। तो ये है मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन, और ये जो सामने व्हील दिख रहा है ना वो है ओल्ड फोर्ट। ये सभी बिल्डिंग के पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वो है माउंट रॉयल, जिसके ऊपर से सिटी का नाम पड़ा है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मीन्स माउंट रॉयल, सिटी ऑफ क्वीन मैरी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ एक आइलैंड है, और आइलैंड पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मगर ये जो नदी दिख रही है वो है सेंट लॉरेंस रिवर, और उसके पीछे ये आइलैंड के पीछे भी वही रिवर है। और ये जो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है ना वो है जैक कार्टियर ब्रिज।